Bismillahirrahmanirrahim. I Muhammad Ajmal Jat and welcome to my class. In this video we are going to discuss real and apparent weight. स्टूडेंट आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डाउनवर्ड है, W इज इक्वल टू mg। और इसके ऊपर जो बैलेंस है, इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो अपवर्ड है, उसको हम एपरेंट वेट कहते हैं। इसका हम कंप्लीट कंसेप्ट देखते हैं कि रियल और एपरेंट वेट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रियल वेट को। रियल वेट की जो डेफिनेशन है वो ये है, द रियल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट। जैसे कि स्टूडेंट आप अगर अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ आप पे जो पुल लगा रही है, नीचे की तरफ जो फोर्स लगा रही है वो आपका वेट है, ठीक है। और उसके रिएक्शन में जो आप पे फोर्स लग रही है वो आपका एपरेंट वेट है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक तराजू है, एक वेटर मशीन है जिसके ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है। ये बॉडी पे आप देख रहे हैं कि आपके पास न्यूटन का थर्ड लॉ शो हो रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है। जब ये बॉडी है, ये तराजू के ऊपर जो वेट है वो आपके पास शो हो रहा है, वो एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, जिसको आप कहते हो W इज इक्वल टू mg। ये फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटेशनल, ठीक है। उसके मुकाबले में, उसके रिएक्शन में एक तराजू जो इस बॉडी के ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है इसका एपरेंट वेट। ओके, तो अब हम ज़रा यहाँ पे हमें तुम्हारे पास दो कंडीशन आती हैं, एक है नॉर्मल, एक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा हमारे पास है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इट इज़ वेट ऑफ पर्सन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रियल जो वेट होता है वो होता है हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय W, इसको हम W से डिनोट करते हैं रियल वेट को। जबकि एपरेंट वेट क्या होता है, द रीडिंग ऑफ वेट ऑन द स्केल ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस इज कॉल्ड एपरेंट वेट। स्टूडेंट, जो आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस ले लें या आप नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे, या आप एक मशीन ले रहे हैं, इसके ऊपर जो आपके पास वेटर मशीन के ऊपर जो रीडिंग आ रही है वो डाउनवर्ड पुलिंग की वजह से नहीं है। वो क्या होता है, वो जो वेट है इसके ऊपर, जो वेटर मशीन इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा रही है उसकी वजह से, जिसको हम एपरेंट वेट कहते हैं। इट इज़ वेट ऑफ पर्सन इन नॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये MCQ क्वेश्चन है, ये हम नॉन रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेते हैं, जिसको नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। इसको हम T से भी डिनोट करते हैं। ये हमारे पास, आप ये कह सकते हो कि ये एक टेंशन है। ओके स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपके पास दो स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। इस पिक्चर में देखें आप, ये एक ट्रेन जो कि बड़ी स्पीड से गुजर रही है। ये ट्रेन जो है आपके पास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को शो कर रही है। मसलन ये इतनी स्पीड से जा रही है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ को आप टेबल पे रखते हैं या कोई भी पर्सन है तो वो अपनी स्टेट हालत में नहीं रह सकता। तो दूसरी फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक टेबल है, उसके ऊपर बुक्स पड़ी हैं। बुक्स जो है ये टेबल में रेस्ट की हालत में मौजूद है। तो यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको याद होगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में ही रहेगी, या अगर बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो मूव करती ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे। तो उसको हम कहते थे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि न्यूटन के तीनों लॉ जो हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही वैलिड है। आपकी जो अर्थ है ये भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है, ठीक है। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उसको देखने के लिए आप देखें कि आपके पास ये जो गाड़ी है बड़ी स्पीड से जा रही है, इसकी वेलोसिटी जो है एक नॉन यूनिफॉर्म है। या फिर आप एक गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी ब्रेक लगाती है तो आप आगे की तरफ आते हो, तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एग्जांपल है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा रेफरेंस है जिसके ऊपर न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते। जिस तरह इस ट्रेन के अंदर कोई आदमी क्या कहते हैं, कोई टेबल पे बुक पड़ी है या कोई ग्लास पड़ा है तो वो रेस्ट की हालत में नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, वो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से वो गिर जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा रेफरेंस है जिसके ऊपर न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं है।
एक्शन रिएक्शन भी नहीं होगा इसके ऊपर जो है बॉडी रेस्ट की हालत में भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसमें दूसरी तरफ देख रहे हैं, ये आपके पास एग्जांपल है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, जिसमें बॉडी रेस्ट की हालत में है। ओके, अब हम जी स्टूडेंट, रियल वेट को आप जो मैयर करते हैं वो एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ मैयर करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस देख रहे हैं आपके एक रूफ के साथ बांधा हुआ है स्प्रिंग बैलेंस को, और इसके साथ एक वेट को हैंग किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, ग्रेविटेशन पुल की वजह से ये वेट डाउनवर्ड मूव करेगा, जिसको हम कहते हैं कि इसका वेट है डाउनवर्ड, W इज इक्वल टू एफ जी, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट एक फोर्स लगाएगा इस बैलेंस के ऊपर, स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर, जो इसका वेट होगा, जिस तरह हम इसको वेट को फायर करेंगे, जो कि इक्वल इन डाउनवर्ड फोर्स होगी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द स्केल इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट ये जो है, ये ऑलवेज ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, सो वी कॉल द रीडिंग ऑफ द स्केल एज एपरेंट वेट। ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी, इसका एपरेंट वेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम कुछ केसेस डिफाइन करते हैं, जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, ये पेपर में आ सकता है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन रियल एंड एपरेंट वेट फॉर द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केसेस आपके पास है, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब कोई बॉडी रेस्ट की हालत में होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। फर्स्ट केस आपका ये है। इसके लिए हम वेट का और एपरेंट वेट का रिलेशनशिप देखेंगे। दूसरा केस है आपके पास एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, कि बॉडी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसका रियल और एपरेंट वेट क्या होगा। एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो उसका रियल एंड एपरेंट वेट क्या होगा। या फिर हम फोर्थ केस इसका जो है वो फॉलिंग अंडर द एक्शन ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी को आप फ्रीली फॉल करवा देते हो देन उसका रिएक्शन क्या होगा, और वेट और रियल वेट में क्या डिफरेंस होगा, रियल और एपरेंट वेट में। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि आपके पास जो एक आदमी है, जो कि एक स्प्रिंग बैलेंस भी अटैच है, स्प्रिंग स्केल भी अटैच है, उसके साथ एक फिश है जिसका एक वेट है। ये एक लिफ्ट के अंदर है। लिफ्ट आप देख रहे हैं ना, लिफ्ट ऊपर की तरफ भी जाती है और डाउनवर्ड भी जाती है, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा है कि अगर आप लिफ्ट के अंदर हैं, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और आप जब डाउनवर्ड आ रहे हैं तो आपका वेट वो डिक्रीज हो रहा है, आप हल्का फील कर रहे होंगे। तो ऐसा रीज़न क्या है, इसकी पीछे कहानी क्या है, उसको हम आज डिस्कस करते हैं। कंसीडर द एपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मैस सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड अ लिफ्ट। द लिफ्ट इज़ कैपेबल ऑफ मूविंग इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये आपके पास एक लिफ्ट है जिसके अंदर एक वेट है, ये लिफ्ट ऊपर नीचे मूव कर सकती है। स्टूडेंट ज़रा देखें कि जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो मैंने बताया था कि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है, जो अपवर्ड फोर्स है इसमें, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसके अंदर ये फिश है। फिश जब नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है तो, और इस फिश की वजह से स्प्रिंग बैलेंस पे जो अपवर्ड फोर्स लग रही है, जिसको आप टेंशन कहते हो, उसको आप डिनोट करेंगे अपवर्ड फोर्स, वो टी से डिनोट करेंगे। ये फोर्स कहाँ पे होगी, ये स्प्रिंग बैलेंस पे अपवर्ड फोर्स लग रही होगी, जिसको आप टेंशन कहते हैं। ओके, दूसरा एक डाउनवर्ड फोर्स है, वो क्या है स्टूडेंट, वो आपने देखा इसका जो वेट होता है, इसका जो वेट होता है वो डाउनवर्ड फोर्स होती है। अब इसकी टोटल फोर्स क्या होगी स्टूडेंट, देखें ज़रा यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम को याद रखें कि टोटल फेस फोर्स क्या होगी। क्या ये बॉडी रेस्ट की हालत में इक्विलिब्रियम में है, तो आप देखें कि इस पर कितनी किस्म की फ़ोर्स लग रही हैं, एक अपवर्ड लग रही है, एक डाउनवर्ड लग रही है, दोनों को फोर्स को ऐड करें। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि इस पर जो फोर्स लग रही है, इस पे है 8 न्यूटन फोर्स, और नीचे वाली पे भी है 8 न्यूटन फोर्स, तब टोटल फोर्स कितनी होगी। अब ये 16 नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो ये ज़ीरो फेस इस पर फोर्स लग रही होगी। टोटल नेट फोर्स इसकी क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। तो ये आपने डायरेक्शन को देख के इसको निकालना है कि इसकी अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि आपके पास टोटल जो फोर्स है उसको आपने डिनोट करना है एफ से। वो आपके पास किसके इक्वल है, वो हम देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में, अगर इस टॉपिक में, इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि एक अपवर्ड फोर्स या टेंशन, एक डाउनवर्ड है एफ, और जो वेट है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू।
टी आपके पास 10 है जो अपवर्ड है, डब्ल्यू जो है ड्यू टू ग्रेविटेशनल होता है, ये डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये आपके पास जो फोर्स आ रही है, ये टोटल फोर्स, ये टी माइनस डब्ल्यू है। माइनस डब्ल्यू इसलिए लिखा है क्योंकि ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। तो ये आपके पास जो फॉर्म आई है, जो आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म आई, इसके समय लगी है, ये टोटल फोर्स लग रही है इस स्प्रिंग पे ऊपर, स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो लिफ्ट के अंदर मौजूद है। F इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू, टी अपवर्ड फोर्स, डब्ल्यू डाउनवर्ड फोर्स। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि फर्स्ट केस है, ये वही एक वेट समझ लो कि ये एक गुड़िया ले ली हमने जिसका एक नॉर्मल सा वेट है, ये लिफ्ट के अंदर मौजूद थी और रेस्ट की हालत में थी। अगर हम पहला केस जो है द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो उस आपने अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में होगी तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, वो बॉडी मूव नहीं कर रही होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इसमें ज़रा देखें, इस पे जो फोर्स लग रही है उसको हम देखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, उसके मुताबिक हम फोर्स को फाइंड करते हैं। तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है स्टूडेंट, अगर इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसको हम, आपने देखा है F इज इक्वल टू एम में होता है, तो इस पर फोर्स ज़ीरो लग रही है। तो इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि इसका रियल और एपरेंट वेट में डिफरेंस क्या है, कि इसमें टेंशन कितनी है। तो उसके लिए हमने अभी जो फार्मूला डिस्कस किया कि इस सिचुएशन में है, तो इस सिचुएशन में आपके पास जो फोर्स, नेट फोर्स है वो है F इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। टी जो है ये आपने निकालना है, ये आपके पास टेंशन है, तो आपने F की जगह पे पुट कर दिया वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए होता है। यहाँ से आप W को उस साइड पे ले जाएं और एक्सेलरेशन भी आपके पास ज़ीरो है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा T इज इक्वल टू डब्ल्यू, कि टेंशन कितनी हो जाएगी जितना इसका वेट होगा। अगर ये इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ना आप ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं ना नीचे की तरफ मूव करवा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि ये बॉडी जो है ये, इस पे जो नेट फोर्स है वो क्या होगी कि जो आपके पास एपरेंट वेट है वो इक्वल हो जाएगा रियल वेट के, टेंशन इक्वल हो जाएगी वेट के। तो ये आप इसमें, इस केस में आप ये बात कर सकते हैं कि आपके पास जो रियल वेट इक्वल है एपरेंट वेट के, ये इसमें आपस में रिलेशनशिप है इनका। अगर हम स्टूडेंट बात करते हैं कि आपके पास सेकंड केस है एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, स्टूडेंट आप खुद अगर खुद फील करें कि आप अगर एक लिफ्ट के अंदर है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट जो है इस स्प्रिंग बैलेंस में मैंने बताया ऑब्जेक्ट की वजह से है। ऑब्जेक्ट का वेट इंक्रीज होगा तो इसके ऊपर जो है टेंशन वो भी इंक्रीज हो जाएगी। वो टेंशन जो है वो क्या होगी उसको हम अभी फाइंड करते हैं। जैसे कि हमने फार्मूला अभी डिस्कस किया है, केस 2 है व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, देन अपवर्ड फोर्स जिसको हम टेंशन कहते हैं इज ग्रेटर देन डाउनवर्ड फोर्स। जो टेंशन है वो ग्रेटर हो जाएगी डाउनवर्ड फोर्स से। जिस तरह फार्मूला है आपके पास F इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू, ठीक है, टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू पुट कर दे, आपके पास एम में आ जाता है। तो आपने टी फाइंड करना है, डब्ल्यू को इस साइड पे ले हैं, तो आपके पास ये जो इक्वेशन शो हो रही है आपको, ये क्या शो कर रही है कि टी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए। अगर न्यूमेरिकल में ये सिचुएशन आ जाए कि अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो उसकी आप टेंशन फाइंड करें या अपरेंट वेट फाइंड करें, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, डब्ल्यू प्लस एम ए करेंगे। एम ए क्या है कि एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है इसके ऊपर की तरफ, जिसका मैस, बॉडी का मैस m है और इसका एक्सेलरेशन a है, तो इसको आप ऐड करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि t इज इक्वल टू वेट में इजाफा हो रहा है, वेट में प्लस हो रहा है m में, तो इसका मतलब है टेंशन यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। कितनी इंक्रीज हो रही है? जितना इसका वेट था उसके अंदर उस मैस और उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट केस जो इसका डिस्कस करते हैं वो है कि एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कि अगर यही बॉडी है अब ये डाउनवर्ड मूव कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन अब डाउनवर्ड होगा। आप स्टूडेंट अगर आप खुद फील करें, आप एक लिफ्ट के अंदर हैं और आप अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आप एक अपने आप को हल्का सा महसूस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप निकालेंगे कि इफ़ द लिफ्ट इज़ मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, देन वी हैव द फोर्स, नेट फोर्स F इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। तो यहाँ पे आप F की वैल्यू पुट करेंगे जो कि एम ए है, W माइनस टी है। टी आपने यहाँ से क्या करना है, उस साइड पे लेके जाना है, तो यहाँ पे T प्लस हो गया और उस साइड पे आपके पास M में मौजूद है, इज इक्वल टू W रह गया।
एम ए यहाँ से उठाएं दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास जो टेंशन की इक्वेशन आ जाएगी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए। डब्ल्यू स्टूडेंट वेट है, ठीक है, माइनस एम ए है कि वेट इसमें से इसका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, वो कम हो रही है। तब ज़रा यहाँ पे इस इक्वेशन से आप क्या प्रूव कर रहे हैं कि जो टेंशन है वो कम हो रही है, वेट में से भी माइनस ए एम ए को कम करेंगे तो टेंशन कम हो जाएगी। अब अगर आपके पास न्यूमेरिकल में ये सिचुएशन आ जाए कि अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, उसके अंदर कोई स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर वेट है, उसकी जो अपरेंट वेट है या उसकी टेंशन आप फाइंड करेंगे तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए। एम मैस है, ए एक्सेलरेशन है, इसको माइनस करेंगे उसके वेट से तो आप डाउनवर्ड मूविंग बॉडी की टेंशन फाइंड कर सकते हैं, उसका आप अपरेंट वेट फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे कि वेट इज़ ग्रेटर देन अपरेंट वेट। जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है तो उसका अपरेंट ग्रेटर होता है। अब स्टूडेंट आपके पास बड़ी मज़े की और क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है कि अगर आप लिफ्ट में हैं और लिफ्ट टूट जाती है, अल्लाह ना करे, तो क्या होता है फिर आप जो है ना बड़ी स्पीड से फ्रीली नीचे मूव कर रहे होते हो। अब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा ग्रेविटी के इक्वल। जितनी ग्रेविटी होगी उतनी स्पीड से आप नीचे की मूव करेंगे। अगर आप चांद के ऊपर हैं तो चांद पे ग्रेविटी कम है तो आराम आराम से नीचे की तरफ आएंगे। अगर आप अर्थ के ऊपर हैं तो उसकी ग्रेविटी उतनी होगी जितनी उसमें एक्सेलरेशन की इक्वल होगी। तो अब इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितनी होगी वो देखेंगे, और एपरेंट फोर्स है, एपरेंट वेट इसका वो भी फाइंड करेंगे। टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम जी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने ज़रा यहाँ पे देखना है कि आपके पास जो वेट है इसका वो कितना है। वेट आपको पता है, इसकी फॉर्म आपने पढ़ी थी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, वो भी इसमें पुट कर दें तो आपके पास जो टोटल इसकी टेंशन या एपरेंट वेट वो क्या होगा, एम जी माइनस एम जी कैंसिल हो जाएगा तो इसमें टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि वो बॉडी डाउनवर्ड फ्रीली मूव कर रही है। उसमें जो एपरेंट वेट है वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया है। इस पे जो टोटल जो इसकी जो एपरेंट वेट है वो टी इज इक्वल टू ज़ीरो है। ओके स्टूडेंट, अब ज़रा हम देखते हैं कि आपकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी बुक में मौजूद है कि अगर ये इस तरह की फिगर आपको बनी नज़र आ रही है, इसमें देखें कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है और नॉर्मल वेट है। क्यों नॉर्मल है, क्योंकि ये लिफ्ट जो है इसमें जो गुड़िया है लिफ्ट में, ये रेस्ट की हालत में, लिफ्ट ये तो रेस्ट की हालत में है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो आपने देखा था इसका एपरेंट वेट रियल वेट के इक्वल था, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू के इक्वल था, ये आपने फाइंड किया अभी। दूसरी फिगर देख रहे हैं, इसमें आपके पास देखें कि ग्रेटर देन द नॉर्मल वेट। अब क्या है कि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे जब ऊपर की तरफ जाती है तो वेट जो है ना, इसके जो टेंशन जो है वो क्या हो जाती है, नॉर्मल वेट से इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता है, इसके ऊपर फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही होती है। इसी तरह आप नेक्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि आपके पास इस फिगर में आपसे पूछा जाए क्या हो रहा है तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें जो है इसका जो वेट है वो लेस देन है नॉर्मल वेट से। और इसमें जो कैसे आपने फाइंड किया, जैसे मैथमेटिकल भी प्रूव किया, इसमें जो गुड़िया वो नीचे की तरफ जा रही है, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप लिफ्ट के अंदर हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो अपने आप को आप हल्का महसूस करेंगे। आपका वेट होगा तो उतना ही लेकिन कम हो जाएगा, चेंजिंग आ जाएगी, अपरेंट वेट इसका कम हो जाएगा। ओके, इसी तरह आप इसमें देखें कि एक गुड़िया जो है वो चिल्ला रही है। क्यों, क्योंकि ये फ्रीली मूव कर रहे हैं नीचे। कोई भी बॉडी है, अभी यहाँ पे झूला या लिफ्ट टूट गई है और नीचे की तरफ वो फ्रीली मूव कर रही है, जिसमें एक्सेलरेशन उतनी होगी जितनी इसकी ग्रेविटी होगी। तो इसमें आपने देखा था कि इसमें अपरेंट वेट क्या है, वो ज़ीरो है, टी इज इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा।